अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। जी ठीक है, मैं पापा को बता दूंगी। कल आपका इंतजार रहेगा। जी नमस्ते। किसका फोन था बीरवा? हितेश भाई का। कल उनका परिवार आ रहा है मूंगी को देखने। लेकिन बिरवा इन हालात में हमारे घर में जो चल रहा है। भाभी वो सब जानते हैं, फिर भी अगर वो आना चाहते हैं तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बिरवा सही बोल रही तोरल, अगर रिश्ता अच्छा है तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मूंगी, तेरी क्या इच्छा है? कल लड़के वाले नहीं आएंगे तोरल भाभी, उन्हें मना कर दीजिए। पर मूंगी, उन्होंने सामने से फोन किया है, पापा भी मना नहीं करेंगे। अभी मना करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो लाइए अपना फोन दीजिए, मैं खुद उन्हें मना कर देती हूँ। अरे बेटा, तो परिवार को आने तो दे, लड़के को देख तो सही। पर बात जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो लड़के से मिलके क्या फायदा? अगर मैं उन्हें बाद में मना करूंगी तो उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा उन्हें अभी ही मना कर दीजिए। कोई मना नहीं करेगा। बिरवा, मूंगी मिलेगी उससे। और आप कौन होती है ये बोलने वाली? तुम्हारी बड़ी बहन। मूंगी, मूंगी, तुम इस तरह से ऊपर क्यों चली आई? बिरवा ने तुम्हारे बिरवा आपको बिरवा के अलावा और कोई नहीं दिखता ना? दिखती है ना मेरी छोटी बहन। कौन सी छोटी बहन के बारे में बात कर रहे हैं आप? वही जिसकी जिंदगी आपके बिरवा ने बर्बाद कर दी। बिरवा ने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। हाँ, लीजिए उन्हीं का पक्ष लीजिए। आप हमेशा वही तो करती है। आप तो झूठ भी ऐसे बोलती है कि वो सच लगने लगता है। पर मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है बिरवा मैम के लिए आपका प्यार और आपका साथ। बताइए, क्या ये भी झूठ है? झूठ नहीं, सच था वो। और सच हमेशा पूरा सच नहीं होता। बिरवा को परखने में तेरी आंखों ने धोखा किया है। सही कहा आपने, धोखा हुआ है मेरे साथ। और मुझे धोखा देने वाली है आपकी बेटी बिरवा। उसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनी, मेरा प्यार छीना, और आपने उसी का साथ दिया। आपको मेरे दुख की कोई परवाह नहीं, सिर्फ बिरवा मैम के बारे में सोचती है आप। तू नहीं जानती कि बिरवा ने तुझे कितने सुख दिए और कितने दुख। हाँ, और तरफदारी कीजिए उनकी, और गुणगान गाइए बिरवा मैम की। मेरी वही संतु बहन जो हमारे गाय मंजरी के मरने पे ऐसे रोई थी जैसे कि कोई घर का सदस्य मर गया। आज उनके सामने उनकी बहन घुट घुट के मर रही है, पर वो कुछ नहीं कर रही मूंगी, बल्कि उस इंसान का साथ दे रही है जिसने उसकी बहन को रुलाया है। मूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत पैसे है और मेरे पास कुछ नहीं। मूंगी, बहुत बोल दिया तूने। क्यों बुरा लगा आपको? अच्छा है, और साथ दीजिए उनका। पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी शादी? आपको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। जवाब देना होगा, पता मुझे, क्योंकि मैं सारंग से प्यार करती हूँ। सारंग बिरवा का पति है, उन दोनों की शादी हो चुकी है। सारंग ने बिरवा मैम से मजबूरी में शादी की थी। मुझे मंडप पे बिठा के किसी और को मेरा दूल्हा बनाया आपके बिरवा ने। सारंग को ब्लैकमेल करके उसे कोर्ट ले जाके शादी किया था आपकी बिरवा। सारंग बिरवा मैम से प्यार नहीं करता। जो भी बिरवा मैम ने मेरे साथ किया है ना,
उसकी सजा वो भुगतेगी। भुगत रही वो। तुझे क्या लगता है बिरवा सारंग से प्यार करती है? नहीं मूंगी, जीना है बिरवा ने सारंग को तुझसे, पर ये सब उसने सिर्फ तेरे लिए किया। तुझे सारंग के लिए अपनी बहन से लड़नी है ना? केवल पैसों से प्यार करता है, तुझसे नहीं। हाँ, जैसे पैसों से आप प्यार करते हैं, तो अब अपनी कंगाल बहन का साथ क्यों देंगे आप? तू नहीं, कंगाल बिरवा है। धन से, मन से, अपना सारा सुख, अपनी सारी खुशी तेरे लिए त्याग दी उसने। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, ये सच है। हाँ मूंगी, ये सच है। मैं बिरवा को वचन दिया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, पर आज कई रिश्ते टूटने से बचाने के लिए मुझे वचन तोड़ना पड़ा। तो जानना चाहती है ना कि बिरवा क्या है? मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ तुझे। बिरवा तो सबको लगता है कि बहुत बुरी है, पर वो कितनी अच्छी है ये कोई नहीं जानता। उसने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी खुशियां तुम्हारे लिए त्याग दी, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर तेरी आंखों में उसके त्याग के लिए इतना सम्मान होगा ना, तो अपनी आंखों से सारंग के झूठे प्यार की पट्टी खोल दे और देख कौन सच्चा है और कौन झूठा। जी मालिक। ये सब मेरी वस्तु किसने बाहर निकाली? मैंने रखा है। क्या? मेरे कमरे में पग कैसे मुका तूने? मुझे बोला था ना कि मेरे कमरे में आने की अनुमति नहीं है तुझको। पत्नी हूँ मैं आपकी, कमरे में आने के लिए मुझे अनुमति चाहिए भी नहीं, अधिकार है मेरा। अधिकार है? भूली गई तू कि जाने से पहले क्या बोला था मुझे? याद है मुझे। मैं आया था ना तेरे पास, बोला तुझे कि घर वापस आ जा, पर तूने प्रश्न उठाया ना कि क्या आप मेरा विश्वास लौटा सकते हैं मालिक? विश्वास कोई वस्तु होती नहीं तो लौटा भी देता। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे। तू घर छोड़ के गई, इसके कारण लोगों ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। मेरा चरित्र लौटा सकती है? नहीं ना? तो जा, मैं भी तुझे ये संबंध नहीं लौटा सकता। ना ही हमारा संबंध टूटा है, ना ही एक दूसरे पे हमारा अधिकार छूटा है। आपकी चाय। आपकी कॉफी। मालिक कॉफी नहीं, चाय पीते हैं। जरा मानस बदल जाता है ना, तो उसकी आदत में स्वभाव दोनों बदल जाते हैं। अच्छा हुआ संतू, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारे मालिक को तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस घर के सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं। सो प्लीज ये घर छोड़ के चली जाओ।
मम्मा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? फुई, वो मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और मम्मा से मुझे टाई बनवानी है। आजा, मैं बांध के देती हूँ। आजा आजा, रख यहाँ। मम्मा आजकल मेरा कोई काम नहीं करती, पता नहीं किधर बिजी रहती है। आजकल तो मुझे होमवर्क भी नहीं कराती। मम्मा मेरा होमवर्क। विशाल, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम प्लीज खुद कर लो। मम्मा मेरे टिफिन। हाँ, दे रही हूँ। देखा फुई, अब तो वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, बदल गई है मेरी मम्मा। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, पहले तुम दोनों ही रहते थे ना, तो उसके पास बहुत समय था, लेकिन अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी उस पे आ गई है, तो समय नहीं मिलता ना उसको तुम्हारी तरफ ध्यान देने के लिए। मेरी तरफ तो उन्हें ध्यान देना ही पड़ेगा। तुम्हारी माँ है बेटा, ध्यान तो देगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे क्या कर रहा है तू? विशाल, ये किससे लगा तुम्हें? विशाल, तुम भी ना, देखो कितना खून बह रहा है। चोट, खून, ये सब क्या है? केचप था, केचप। मम्मा के अटेंशन के लिए किया था, पर मम्मा तो आई नहीं। आप आ गए, फंसा दिया ना आपको। तुम भी ना। चलो, कोई तो आया इसे फंसाने। मम्मा अब तक आई नहीं टिफिन लेकर। तुम रुको, मैं तुम्हारा टिफिन बॉक्स लाती हूँ। मैंने आज तुम्हारे मनपसंद दही वड़े बनाए। दही बड़े? यस। रुको, अब भी नहीं। विशाल, ये लो टिफिन बॉक्स। एंड मम्मा इज वेरी सॉरी, आज मम्मा को बहुत काम था ना, इसलिए लेट हो गया। अब जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आ गई होगी। आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आना भूल मत जाना। बाय। रुको संतू, विशाल के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी मम्मा है उसके पास। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा और डीएम का बेटा। क्यों संतुड़ी, अपनी सही औकात समझ में आ गई ना तेरे? बस कुछ दिन और डेरा डाल दे, एक बार नानका और इसकी शादी हो जाए, तेरी काली परछाई इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं। मम्मी, बिरवा के प्लान के हिसाब से आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, और तुम घबराओ मत, ना कह देना। तुमने अगर ना कहा तो घर में कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। देखते हैं कितने रिश्ते लेके आती है बिरवा। गुलाम बना के रखा है हमको, लेकिन तुम देखना, इस बार हम लड़ेंगे। कोई तुम रो रही कि बिरवा तुम्हारी जबरदस्ती शादी कर देगी? घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। देखो, मुझे जाना होगा, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यू टेक केयर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आओ, पधारो। બેસો બેસો, બિરાજો। શું બીજું हितेशભાઈ, सूरत में सब मजे में ना? बस सब बढ़िया, तुम्हें सुनाओ। तोरल जी, मूंगे को ले आ। आज हम बहुत खुश हैं धर्मराज भाई, आपके परिवार के साथ हमारा रिश्ता जो जोड़ने जा रहा है। हाँ, खुशी तो हमने भी छे, पण ये जो संबंध की बात करे एना पहला
एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो समाचार पत्र में छाप रहे हैं लोग आजकल, हमने खबर छे धर्मराज भाई। अभी आने के पहले भी तो एक अनजान मानस का फोन आया था, कह रहा था कि शुभचिंतक है, यानी आपके बारे में न जाने क्या क्या कह रहा था। लोग तो बस कहेंगे धर्मराज भाई, लेकिन उनकी बात सुनकर हम आपसे हमारा संबंध क्यों खराब करें। और फिर मोंगी वो तो बहुत अच्छी लड़की है, उससे अच्छी बहू और हमें कहाँ मिलेगी। हाँ, बात तो 100% सच्ची है। लो, मोंगी आ गई। अरे आओ दिकरा, बस। आपने सही कहा था, बहू तो बहुत अच्छी है हमारी। मोंगी बेटा, हमारा बेटा दिल्ली में रहता है, लेकिन उसे किसी अर्जेंट कॉन्फ्रेंस के लिए पेरिस जाना पड़ा, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही तुमसे मिलकर आ जाए। जैसे ही वो पेरिस से वापस आता है, तुम दोनों अपना निर्णय बता देना। नहीं नहीं, वेरी गुड, मुझे पता था तुम्हारी ना ही होगी। मेरा मतलब है कि अगर बिरवा मैम ने मेरे लिए किसी को पसंद किया है तो मैं उससे मिलना जरूरी नहीं समझती। मुंह मीठा करो ना। हाँ, तोरण, मूंगी को ऊपर ले जा। हितेश भाई, आज का दिवस बहुत शुभ है नहीं? लगन पाक्कू થઈ ગયો। હવે एकदम धूमधाम से लगन करेंगे। हाँ बिल्कुल धर्मराज भाई। मम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। विशाल, अभी नहीं, हम बाद में बात करते हो क्या? बाद में नहीं, अभी। हाँ, तुम्हारो दिकरो का पेरिस गया है ना, कभी आएगा? बाद में नहीं, आपको बोला ना, मुझे आपसे अभी बात करनी है। विशाल, छोकरे को बात करनी है तो कर लेना, जाने। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अभी करनी है? मैंने आपसे कहा था कि आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, फिर आप क्यों नहीं आए? विशाल, आहिस्ते बात करो, घर में मेहमान है और मुझे घर में बहुत काम था, इसलिए मैं भूल गई। आई एम सॉरी। ऐसे कैसे भूल गए? आज आपकी वजह से मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिली है। विशाल प्लीज। अब से आपको खाली इस घर से प्यार है, मुझसे नहीं। अब बहुत बुरी हो मम्मा, आप बहुत बुरी हो। जाओ अपने कमरे में। आज मेरा बहादुर विशाल रो रहा है। ऐसे रोते नहीं बेटा। मम्मा ने मुझे मारा क्यों? घर पे मेहमान आए थे और तुमने ऐसी बात की। ये तो गलत है ना, अब इसे रो मत। विशाल, तुम फिर आ गए इसके दिमाग में जहर भरने। मेघा, मैं समझा रही थी इससे। कोई जरूरत नहीं है इसे समझाने की। मम्मा, नीचे आपने मुझे मारा और अभी आप संधू आंटी से ऐसे बात करें। इट्स रॉन्ग मम्मा। आपने मुझे रुलाया और इन्होंने मुझे चिप कराया। आपके बदले इनो होना चाहिए मेरी मम्मा। विशाल, जस्ट शट अप। और तुम अभी इसी वक्त कैसे बाहर निकलो?
विशाल को देखकर अचानक तुम्हारे मन में बहुत ममता जाग उठी है, बहुत प्यार आ रहा है उस पर। लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो तुम, डीएम को पाने के खेल में विशाल मेरा सबसे बड़ा मोहरा है। वो मेरे और डीएम के रिश्ते पर मोहर लगाएगा। ये खेल उसके साथ शुरू हुआ और उसी पे खत्म होगा, और उसके बाद तुम उसकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाओगी। I promise you that.